रायपुर से जगदलपुर को जोड़ने वाली सड़क में धमतरी जगदलपुर के बीच काम चल रहा है। बाईपास बनाने के लिए 8,159 पेड़ काट दिए गए, मशीनें चली, जंगल उजाड़ दिया गया, करोड़ों रुपए खर्च हो गए। लेकिन बाद में पता चला कि सड़क का अलाइनमेंट ही गलत था। जिस जगह सड़क नहीं बननी थी वहाँ के पेड़ काट दिए गए। अब जहाँ सड़क बननी है वहाँ के पेड़ कटेंगे। वहाँ क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ग्रेजुएट काम कर रहे थे। बिना सही जानकारी के 8,159 पेड़ कैसे काट दिए गए। अब सवाल ये भी है कि ये गलती से कटे या जानबूझकर बाईपास सड़क की आड़ में किसी को फायदा पहुंचाने के लिए काटे गए। ये सीधे सीधे पेड़ों की हत्या, जंगल के विनाश और भ्रष्टाचार का मामला है। सोचिए, एक पेड़ को बड़ा होने में कई साल लगते हैं, लेकिन उसे काटने में कुछ मिनट। अगर यह गलती है, सिर्फ गलती है, तो इतनी बड़ी गलती की जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो जनता इसे करोड़ों का भ्रष्टाचार क्यों न माने? धमतरी जगदलपुर रोड का मामला कोई एक अकेली घटना नहीं है। हसदेव से लेकर बस्तर तक, तमनार से लेकर रायगढ़ तक हर जगह जंगल कट रहे हैं। विवाद करके जंगल काटे जा रहे हैं। जल, जंगल और जमीन की लूट हो रही है। मैदानी इलाके भी इससे अछूते नहीं हैं। जिस हसदेव अरण्य को छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है, अब वही इलाका कोयला खदानों के लिए चर्चाओं में है। लाखों पेड़ संकट में हैं। लाखों पेड़ कट चुके हैं, लाखों पेड़ और कटेंगे। ग्रामीण और आदिवासी लगातार विरोध कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर जंगल खत्म होंगे तो पानी का क्या होगा, मौसम का क्या होगा, वन्य जीवों का क्या होगा? गर्मी बढ़ रही है, बारिश कम होने के संकेत है। साथियों, वैसे भी बस्तर की पहचान सिर्फ खनिज नहीं है। वहाँ के जंगल, वहाँ की नदियाँ, आदिवासी संस्कृति, बस्तर की जैव विविधता उसकी असली ताकत है। लेकिन लगातार सड़कों की आड़ में, खदानों की आड़ में औद्योगिक परियोजनाओं के नाम पर जंगल साफ किए जा रहे हैं। आदिवासी पूछ रहे हैं कि अगर जंगल चले गए तो महुआ कहाँ से मिलेगा, तेंदूपत्ता कहाँ से मिलेगा, हमारी जमीन, हमारी संस्कृति और हमारा जीवन कैसे बचेगा? बस्तर के आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन खतरे में डालने का भाजपा सरकार को क्या अधिकार है? एक तरफ सरकार पर्यावरण बचाने का अभियान चलाती है, एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण की तस्वीरें वायरल होती हैं, दूसरी तरफ हजारों लाखों पेड़ों की कटाई की खबरें आ रही हैं। एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल अदानी के नाम। कई इलाकों में आरोप लग रहे हैं। बात सिर्फ बस्तर की नहीं है, बात सिर्फ सरगुजा की नहीं है, बात सिर्फ रायगढ़ की नहीं है, बात मैदानी इलाकों की भी है। मैदानी इलाकों से भी मामले सामने आ रहे हैं कि ग्राम सभा की सहमति फर्जीवाड़े के जरिए प्राप्त की जा रही है। अलदा का मामला, देवरी का मामला, घुलघुल का मामला। अगर ग्राम सभा का संवैधानिक सम्मान भी इस सरकार में नहीं हो रहा है, तब तो भगवान ही मालिक है। किसानों का, आदिवासियों का कहना है कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। विरोध करने पर पुलिस प्रशासन का आतंकवाद झेलना पड़ता है। वन अधिकार कानून, FRA का मकसद आदिवासियों को अधिकार देना था। लेकिन अगर आदिवासियों की ही जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन जबरन लूटे जा रहे हैं, तब तो संविधान और लोकतंत्र को अर्थहीन करने की साजिश चल रही है। क्या विकास का मतलब सिर्फ खनन है? क्या विकास का मतलब सिर्फ जंगलों की कटाई है? क्या विकास का मतलब सिर्फ कारपोरेट की परियोजनाएं हैं? क्या विकास का मतलब धन्ना सेठों का मुनाफा है? क्या सड़क और खदान के बिना विकास संभव नहीं है? क्या जंगल बचाकर भी रोजगार और प्रगति का मॉडल नहीं बनाया जा सकता? क्या आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के अधिकारों पर अतिक्रमण ही एकमात्र रास्ता दिखाई देता है भाजपा सरकार को विकास का? साथियों, अगर विकास की कीमत जल, जंगल और जमीन है, अगर विकास की कीमत प्रदूषण है, अगर विकास की कीमत जल का संकट है, अगर विकास का कीमत
बढ़ती हुई गर्मी है, धूल है, तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे? तपती हुई धरती, चारों ओर धूल, सूखी नदियां और बंजर जमीन। छत्तीसगढ़ सिर्फ खनिज का भंडार नहीं है, छत्तीसगढ़ वनों की धरती है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति की आत्मा आदिवासियों में बसती है। छत्तीसगढ़ प्रकृति और इंसान के सह अस्तित्व की पहचान है। जंगल लगातार कट रहे हैं, धान के कटोरे को रेगिस्तान बनाया जा रहा है। जंगल के लुटेरों से अपना छत्तीसगढ़ बचाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। हमें अपने पुरखों के सपनों को साकार बनाने के लिए लड़ना पड़ेगा। असली आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप तक, अपने मित्रों तक शेयर करिए, क्योंकि बात छत्तीसगढ़ के अस्तित्व पर आ गई है। बात छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के अधिकारों पर आ गई है। छत्तीसगढ़ के किसानों के अधिकार छीने जा रहे हैं। जल, जंगल और जमीन की यह लूट छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय सेवा, जय बूढ़ा देव, जय बस्तर, वंदे मातरम।